अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, गुज़िश्ता हफ्ते भी बयान किया गया था कि इस गए गुजरे दौर में फितनों से और आजमाइशों से भरे हुए दौर में चारों तरफ एक मेहनत बहुत जोरों से हो रही है, और वो ये है कि किस तरह से ईमान वालों के ईमान को अगवा कर लिया जाए, किस तरह से मुसलमानों के अकाइद को मस्ख कर दिया जाए, किस तरह से जहनों में शुबुह व शुबहात को दाखिल कर दिया जाए, किस तरह से दिल की आबादी को वीराने में तब्दील कर दिया जाए। सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा कोशिशें आज इसी बात की हो रही है, और जरूरी और अहम बातें इस ताल्लुक से गुज़िश्ता हफ्ते भी बयान की गई थी। कुरान करीम की आयतों से ये बताया था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में और आखिरत में मज़ेदार जिंदगी का वादा ईमान वालों से किया है। जिंदगी का हकीकी मज़ा ईमान वालों के लिए है। दुनिया में इत्मीनान की जिंदगी ईमान वालों का हिस्सा है, आखिरत में इत्मीनान की जिंदगी ईमान वालों का हिस्सा है। इस बात को समझने के लिए मज़कूरा चंद बातों का इयादा करते हुए बात जिक्र करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने आयत करीमा की तिलावत की, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू, अगर बस्ती वाले ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार कर लेते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़, तो हम जमीन व आसमान के खजाने उनके लिए खोल देते, जमीन व आसमान की बरकतें उनके ऊपर उंडेल देते। यहाँ बराकत नहीं है, बराकतुन हौज के माने में है, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर बरक़ात का लफ्ज है, यानी बेशुमार नेमतें हम तुम्हें अता करते। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़, लेकिन बस्ती वालों ने ईमान को कबूल नहीं किया, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वलाकिन कज़्ज़बू, उन्होंने झुठलाया। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से क्या रद्द अमल जाहिर हुआ, फ़अख़ज़नाहुम
बिमा कानू यक्सिबून। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके झुटलाने की पादाश में उनकी पकड़ की और फिर वो अजाब का शिकार हो गए, मलिया मेट कर दिए गए, तौबाला कर दिए गए। दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया। यहाँ पर बस्ती वालों से मुराद वो कौमें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता ज़मानों में नबियों को भेजा, कि नबियों के आने के बाद भी और हक और सच बात को जानने के बाद भी उन्होंने कबूल नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत दी गई। लेकिन जब उन्होंने झुटला दिया, तकज़ीब कर दी, तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। इस आयत करीमा में इस बात का पैगाम दिया है कि अगर हम लोग ईमान ले आए, दुनिया में बसने वाले लोग ईमान ले आए और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लें, तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के खजाने इंसानों के हवाले कर देगा, इंसानों में उन लोगों के हवाले करेगा जो ईमान लेकर आए। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जिस किसी इंसान ने, वो मर्द हो या औरत हो, अगर नेक आमाल किए हैं, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको मजेदार जिंदगी अता फरमाएंगे। हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हयातन तय्यिबा के माने हैं मजेदार जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, बालुत्फ जिंदगी, आफियत वाली जिंदगी। और 100 आयतों से साबित किया है कि दुनिया में हकीकी जिंदगी, मजे वाली, लुत्फ वाली जिंदगी ईमान वालों का हिस्सा है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम उनको जरूर बदला अता फरमाएंगे उनके अच्छे आमाल का। 2 बातें इरशाद फरमाई अल्लाह ताला ने। पहले तो ये फरमाया कि मजेदार जिंदगी अता फरमाएंगे जो दुनिया में मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी, और उनके अच्छे आमाल का उनको बदला जरूर अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम, तो वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम में आमाल का बदला आखिरत में मिलना मुराद है, और हयातुन तय्यिबा ये दुनियावी जिंदगी मुराद है। इसी तरह अहले किताब से अल्लाह ताला ने यह खिताब किया कि अगर ये अहले किताब तौरात पर और इंजील पर अमल करते, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और कुरान करीम पर भी जो है अमल करते, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो अल्लाह ताला नीचे से भी खिलाता, ऊपर से भी खिलाता। जो बात पहली आयत में जिक्र की वही इसमें जिक्र की। वहां पर था लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, कि हम जमीन और आसमान की बरकतें उन पर उंडेल देते, जमीन और आसमान के खजानों के दहाने उनके ऊपर खोल देते। और यहां पर है लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, कि नीचे से भी खिलाते, ऊपर से भी खिलाते। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जमीन के अंदर जो खजाने अल्लाह ताला ने छुपा रखे हैं वो सब तुम्हारे हवाले कर देते। फिर पेट्रोल तुम्हारे पास होता, डीजल तुम्हारे पास होता, लोहा तुम्हारे पास होता,
सोने चांदी तुम्हें जमीन के अंदर से मिलते, लेकिन अब हाल यह है कि फसल भी सही पैदा नहीं हो रही और आसमान से बारिशें अता फरमाते, वक्त पर बारिश नाजिल होती जो तुम्हें और तुम्हारी खेतियों को सैराब करती। इसलिए फरमाया जमीन और आसमान की बरकतें तुम्हारे ऊपर उड़ेल देते। तो ये ईमान और तकवे के साथ। अब सवाल ये होता है कि क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? अगर हम ईमान वाले हैं तो हमारे पास जमीन और आसमान के खजाने क्यों नहीं हैं? बारिश वक्त पर क्यों नहीं नाजिल हो रही है? जमीन में पेट्रोल, डीजल और दीगर धात और दीगर जो है खजाने जो अल्लाह ने छुपा रखे हैं वो तो हमें क्या मिलते? हमें तो जो फसल हम बो रहे हैं वही सही पैदा नहीं हो रही है। तो इंसान के जहन में ख्याल आता है कि तो ये जब ईमान वाले के लिए सारी चीजें हैं तो क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? इसी बात को मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था, इस हफ्ते भी इंशाल्लाह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को समझने के लिए सूरतुल आराफ की पहले की 2 आयतों को समझना पड़ेगा। आयत नंबर 94 और 95। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यदर्रऊन। जब हम किसी बस्ती में किसी नबी को भेज देते हैं और वहां के लोग ईमान नहीं लाते उन नबियों पर, या ईमान तो ले आते हैं लेकिन उन नबियों की तालीमात पर जिंदगी नहीं गुजारते, तो फिर अल्लाह ताला फ़अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्रा, तो फिर अल्लाह ताला हालात भेजता है। और हालात दोनों तरह के होते हैं। बिलबअसाइ, बासा से मुराद माल में कमी कर देता है और ज़र्रा से मुराद जिस्मानी सेहत को अल्लाह ताला मुतज़लज़ल कर देता है। फिर अल्लाह ताला बीमारियों में मुब्तला कर देता है, तिजारत ठप हो जाती है, जिस्म लागर हो जाता है, कमजोर और अपाहिज हो जाते हैं लोग। ये दोनों तरह के हालात इस दौर में हम देख लें। 20-20 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है, नौजवानों को अटैक आ रहा है, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, हर कोई शुगर की बीमारी से परेशान है। ये बीमारियां जो जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे, आज हर इंसान वाकिफ है। और फिर कब्ज, वो तो आम बीमारी हो चुकी है। कब्ज, गैस की बीमारी, वो तो आम हो चुकी है। तो जिस्म भी जो है आजमाइशों का शिकार हो चुके हैं और माल के एतबार से भी इंसान परेशान है। इस आयत को खूब अच्छी तरह जहन में रखिए। सूरतुल आराफ 8वें पारे में आयत नंबर 94। मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया है, तफसीर बताई है, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन, कि अल्लाह ताला पहले के जमाने में नबियों को भेजते थे किसी इलाके में, किसी बस्ती में, किसी खानदान में, और अब नबी नहीं आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम सब के आका और हम सब के नबी और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आप पर जो है नबूवत को खत्म कर दिया गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपने फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर,
अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते रजी अल्लाह ताला अन्हु। गोया कि आपने अपनी ज़बान मुबारक से ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए जिनसे हमें यह रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत में नबियों वाली सिफात रखी है। इशारा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ था और पूरी उम्मत के लोगों को बता दिया कि नबियों वाली सिफात अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर रखी। बहरहाल ये एक अलग तफसीली मौजू है। खुलासा मुख्तसर ये है इस बात का कि इंसान उस दर्जे की कुर्बानी दे, उस दर्जे का इल्म हासिल करे, उस दर्जे के मुजाहदात इख्तियार करे, मेहनतें करे, कुर्बानियां दे, तो फिर अल्लाह ताला उसको उस काम के लिए चुनते हैं। जिन काम के लिए अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को चुना था, जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को पहुंचाया था, फिर ये उस कौल का मिज़दाक बनते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने पहले के जमाने में नबियों को भेजा, कौम ईमान ले आई तो अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। ईमान नहीं लाई कौम तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ की और ना ईमान लाए और ना नबियों को माना बल्कि झुटलाया तो अल्लाह ने सख्त पकड़ की। या ईमान ले आए लेकिन ईमान वाली जिंदगी नहीं गुजारी तो भी अल्लाह की पकड़ आई। लेकिन ये खूब अच्छी तरह याद रखो, पिछले हफ्ते भी मैंने बहुत तफसील से बताया था कि फिर अल्लाह ने जो पकड़ भेजी है, जो हालात भेजे हैं, जो आजमाइशें भेजी हैं, वो किस लिए? लअल्लहुम यतर्रऊन, ताकि ये अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, आवाजारी करें, उस अल्लाह को मना लें, तो फिर अल्लाह ताला हालात को दुरुस्त फरमा देता है। फिर अमन आफियत की जिंदगी अल्लाह ताला अता फरमाता है। हालात आए, परेशानियां आई तो हमने अल्लाह की तरफ रुख नहीं किया, गुज़िश्ता कौमों ने भी अल्लाह की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि जो हालात आए हैं उन हालात को सही करने में लग गए, उन हालात को दुरुस्त करने में लग गए। तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरी मुसीबत भेजी। यहां पर मौजूदा दौर में जो उलमा इकराम बयान करते हैं, मुफस्सिरीन नुक्ता लिखते हैं, वो ये है कि अब नबी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन नबियों वाला पैगाम अल्लाह पहुंचा रहा है। जिसके पास वो पैगाम पहुंच गया, जिस इंसान के पास नबियों वाला पैगाम पहुंच गया और उस इंसान ने माना नहीं या मान लिया लेकिन अपनाया नहीं, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, तो उसके पास भी इसी तरह पकड़ आएगी जिस तरह पिछली कौमों के पास पकड़ आया करती थी। और पकड़ आने का यानी अल्लाह की तरफ से हालात भेजने का मकसद ये है, और पहले भी ये था, कि लोग अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, आहोजारी करें, मनाएं अल्लाह को। और जब ये इस तरह का अमल करते हैं, आहोजारी करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह हालात दुरुस्त कर देता है। फिर अगर वो इतनी सी आजमाइश से सबक नहीं लेते तो फिर अल्लाह ताला इससे बड़ी खतरनाक और डेंजर आजमाइश भेजता है, जो आयत नंबर 95 के अंदर है, सूरतुल आराफ पारा नंबर 8 आयत नंबर 95। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसनता, फिर अल्लाह ताला तंगदस्ती को खुशहाली में बदल देते हैं। कैद साली, फक्र फाका, मुसीबतें, आजमाइशें सब खत्म कर देते हैं और उसके बदले अल्लाह ताला खुशहाली ले आते हैं। गरीब को मालदार बना देते हैं, कमजोर को ताकतवर बना देते हैं, अपाहिज और लागर को मजबूत बना देते हैं। बिल्कुल एकदम नक्शा बदल दिया जाता है। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसनता, सय्या को हसना से बदल दिया जाता है। और सय्या में सारी बुराइयां, सारी आजमाइशें, सारी वो बातें जो इंसान को नागवार गुजर रही थी,
दुनिया के एतबार से उन सबको बदल दिया गया और हसना में तब्दील कर दिया गया। अब हर तरह की रेल पेल है, दौलत है, दुनिया है, शोहरत है, इज्जत है, जाहो जलाल है, हशम व खदम है और बड़ी तिजारतें हैं। अल्लाह ने दूसरी आजमाइश भेजी कि चलो ये बंदा पहले गरीब था, तंगदस्त था, मुफलिस था, तो इसको अल्लाह याद नहीं आ रहा था। जिस तरह लोगों का शिकवा है, लोगों की बातें हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे ही भिखारी बनाकर छोड़ जाएं कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ ना करें? तो फिर अल्लाह ताला ने उस तंगदस्ती को खुशहाली में बदल दिया। मैं सारी बातें कुरान के हवाले से कर रहा हूं, आयत नंबर, पारा नंबर सब बता रहा हूं। फिर अल्लाह ताला ने जब खुशहाली दे दी तो फिर क्या कहने लगे? हत्ता अफौ वक़ालू, फिर ये हद से बढ़ गए और कहने लगे क़द मस्सा आबाअना अद-दर्राउ वस-सर्राउ, अरे ये खुशहाली और ये मुसीबतें ये तो जिंदगी का दस्तूर है, ये तो जिंदगी में होता रहता है। खुशहाली भी आती है, मुसीबत भी आती है, रंज भी आता है, गम भी आता है, हालात अच्छे भी आते हैं, बिगड़ते भी हैं, सुधरते भी हैं। ये तो जिंदगी का मामला है, हमारे बाप दादा के साथ भी आया था। क़द मस्सा आबाअना अद-दर्राउ वस-सर्राउ, फिर इसी ख्याल में और इसी फिक्र में, बल्कि इसी तरह के बातें करते हुए, इसी तरह की चेमी गोइयां में और इसी तरह की गुफ्तगू में, बहस व मुबाहिसे में लगे रहते हैं। अचानक फ़अख़ज़नाहुम बग़तता, फिर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। अचानक फ़अख़ज़नाहुम बग़ता, फिर अल्लाह का अजाब आता है। वहुम ला यशऊरून, इनको एहसास भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। फिर जिंदगी का नक्शा तब्दील कर दिया जाता है। धीरे धीरे पकड़ आती है, नहीं सुधरते, फिर अचानक मलिया मेट कर दिया जाता है। अल्लाह का दस्तूर है। एक वाकया इसी तरह का आपको सुनाऊं ताकि कुछ इबरत मिले। दो मियां बीवी थे, बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। शौहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, बीवी अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, और बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा पैसों वाला, कई सारे खादिम उसके यहाँ काम करते थे, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा, दुकानें बहुत ज्यादा, बड़े जाहो जलाल वाला, बड़ी तिजारत वाला। एक मर्तबा दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे थे, दरवाजे पर भिखारी आया। भिखारी ने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए। बीवी उठी कि भिखारी को कुछ दे। शौहर को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तुम्हारे पास बस एक ही काम है, चले जाओ हमारे दरवाजे से। वो भिखारी वहां से मायूस होकर दूसरे दरवाजे पर चला गया। यहां से उसका काम नहीं बना, वहां से बन गया। ये बात कहकर ये शख्स भूल गया। अब धीरे धीरे दुकान में, तिजारत में नुकसान होने लगा। इसको एहसास नहीं हो रहा है, और ज्यादा नुकसान होने लगा। वाकये को मुख्तसर करते हुए बता रहा हूं, और ज्यादा नुकसान होने लगा। तो फिर ये अपनी एक दुकान बेचकर दूसरी दुकान में बैठने लगा। फिर धीरे धीरे सामान बेचते बेचते इसी एक दुकान में लगाने लगा। घाटा हो रहा था, अब दूसरे सामान बिक रहे हैं, इस एक दुकान में लगा रहा है। यहां तक कि बीवी के जेवरात भी बेच दिए। आगे चल के दुकान भी बिक गई, मकान भी बिक गया, तिजारत खत्म हो गई। अब न रहने के लिए मकान है, न पैसा कमाने के लिए दुकान है, दूसरा कोई हुनर आता नहीं।
बीवी से कहा कि तुझे कहाँ रखूंगा, तू अपने मायके चली जा, तुझे तलाक दे देता हूं। अब भी एहसास नहीं हुआ, अब भी तौबा की तौफीक नहीं हुई, बीवी मायके चली गई। उधर वो गई तो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। उस बीवी के माँ बाप ने अच्छी जगह, मुनासिब जगह रिश्ता कर दिया, वो उधर अच्छे से जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन एक चीज उसको भी बेचैन किए हुए थी कि जिस शख्स से उसका निकाह हुआ उसके पास भी वैसी तिजारत है, वैसे ही मकान है, वैसे ही सामान है। उसने सोचा इत्तिफाक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। इंसान यही सोचता है कि इत्तिफाक है, इत्तिफाक कुछ नहीं होता, सब अल्लाह की तरफ से तय होता है। किसके पास कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा, कैसे सामान होंगे, कैसा रफीक हयात, कैसी रफीक हयात उसको मिलेगी, कैसा जिंदगी का साथी हमसफर उसको मिलेगा, ये सब अल्लाह की तरफ से तय होता है। कितने लुक़मे खाएगा, किस चीज के खाएगा, सब अल्लाह की तरफ से तय होता है। इत्तिफाक कुछ नहीं होता। और वो इत्तिफाक समझ रही थी, ऐसे ही घर तो हमारा था, ऐसे ही सामान तो हमारा था, ऐसी दुकानें तो हमारी थी, ऐसे ही मिजाज तो हमारे पहले शौहर का था। ये कोई इत्तिफाक नहीं होता, सब अल्लाह की तरफ से तय होता है। तो एक मर्तबा इसी तरह बैठे थे, दस्तरखान पे खाना खा रहे थे और दरवाजे पर एक भिखारी ने दस्तक दी। ये औरत उठी और भिखारी को देने के लिए कुछ गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची और भिखारी को देखा, जोर से चिल्लाई। उसका शौहर अंदर से उठा, बाहर आया तो देखा कि उसकी बीवी बेहोश पड़ी हुई। पानी के छींटे मारे उसके मुंह पर, उसको होश आया तो कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत ज्यादा इसरार किया, बार बार पूछा तो कहा ठीक है घर में चलो बता दी। फिर उसने अपना वाकया सुनाया कि जिस तरह हम खाना खा रहे थे इसी तरह मैं अपने पहले शौहर के साथ बैठी हुई थी दस्तरखान पर और खाना खाने के लिए हम लोगों ने हाथ बढ़ाया ही था कि एक भिखारी दरवाजे पर आया। मैं उसको कुछ देने के लिए उठी तो मेरे शौहर ने उसको झिड़क कर, ललकार कर भगा दिया। और आज जब हम इसी तरह बैठे थे, खाना खा रहे थे, कोई भिखारी आया, मैं उठी और तुमने मुझे रोका नहीं। मैं जब देने के लिए गई तो क्या देखती हूँ कि वही मेरा पहला शौहर है जो भीख मांगते हुए मेरे दरवाजे तक आया। ये वही शौहर था जो भीख मांगते हुए दरवाजे तक आया था। उसको देखकर मेरी चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ताला ने उसके तिजारत में कमी की थी, चाहता तौबा कर लेता, और कमी की फिर तौबा कर लेता। मकान बिका, एक दुकान बिकी, दो दुकान बिकी, तौबा कर लेता, एहसास नहीं हुआ उसको। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हालात आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं। कोई नबी समझाने के लिए अब नहीं आएगा, कोई रसूल अब समझाने के लिए नहीं आएंगे, कोई फरिश्ते समझाने के लिए नहीं आएंगे। वही का सिलसिला बंद हो चुका है, नबियों का सिलसिला बंद हो चुका है। अब अल्लाह ताला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी उम्र में फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। लोगों, मैं तुम्हें मोहताज छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लोगों तुम्हें मैं भिखारी बनाकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास दो अमानतें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब कुरान करीम, ये तुम्हें रास्ता बताएगी, दूसरी मेरी सुन्नतें हैं, ये तुम्हें रास्ता बताएगी। तो ये किताबुल्लाह यानी कुरान करीम की बातें आप तक बहुत पहुंच चुकी हैं, दूर दूर से जमातें आई हैं, आपको समझाया है। अभी ये जमात माशाअल्लाह दिल्ली से आई है और अमीर साहब माशाअल्लाह आलिम है, साल की जमात में चल रहे हैं, साउथ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, सही से बेचारे उर्दू नहीं बोल पाते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं, नबी की सुन्नतें, नबी की हदीसें आपको बता रहे हैं। आज भी आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से हालात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला की तरफ से हालात आ रहे हैं
और अगर तौबा कर लेंगे तो हालात खत्म हो जाएंगे। तौबा नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं सही रुख पर लाएंगे, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करेंगे, तो फिर खूब अच्छी तरह याद रखना, हालात खत्म नहीं होंगे और बढ़ेंगे। चरवाहे भी अब जो है बिल्डिंगें बना रहे हैं, बकरी चराने वाले भी बड़े बड़े महल बना रहे हैं, साइकिल जिनके पास नहीं थी वो भी आज बड़े बड़े 20-20 लाख के ट्रक ला रहे हैं। ये आसाइश है, राहत है, असबाब अल्लाह दे रहा है। अब भी अगर अल्लाह को नहीं पहचान रहे हो तो इसके बाद जो फटकार आने वाली है वो आपको संभलने का मौका नहीं देगी। ये पैगाम मेरे लिए भी है, ये पैगाम आपके लिए भी है, ये पैगाम अल्लाह का पैगाम है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए यही पैगाम है, दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान के लिए यही पैगाम है। इसलिए बार बार सूरतुल आराफ की आयत नंबर 94, आयत नंबर 95 और आयत नंबर 96 पढ़िए, और अगर हो सके तो हयातुल मुस्लिमीन जो हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बहुत ही जामे दलाइल के साथ बड़े मुहक्कक अंदाज में लिखी है, जिसको समझने के लिए आपको अहले इल्म का सहारा लेना पड़ेगा। हजरत ने फरमाया, कई किताबें लिखी हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने, किसी किताब के बारे में ये नहीं कहा कि इसने मुझे थका दिया, लेकिन हयातुल मुस्लिमीन ये किताब ऐसी है, इसके बारे में हजरत ने फरमाया कि इस किताब में मेरे को बहुत थकन महसूस हुई, इसलिए कि एक एक बात को जो है उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। उलमा ने आसान अंदाज में भी उस किताब को लिख दिया है, बाद ने उसकी शुरुआत भी लिख दी है, बाद ने उसके ऊपर बयानात करके जो है और उसको आसान बनाया है। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बयानात ज़्यादातर उसी किताब से होते हैं। तो ये आप समझो कि दीन हमारे लिए बहुत आसान कर दिया गया है, बहुत आसान कर दिया गया है। अब समझने की और अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे भी, आपको भी और हम सब को और तमाम मुसलमानों को दीन समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।